सभी ट्रांसपोर्टर भाई, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन और जितनी भी हमारी एसोसिएशन है इंडिया के अंदर, उन भाइयों को ये पता चल गया होगा कि दिल्ली सरकार ने एक नई नीति लेके आई है। उस नीति के विरोध में हम लोग दिल्ली को बंद करने का प्लान बना रहे हैं। उसके लिए हम जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं, जितने भी संयुक्त मोर्चा के अंदर या जो संयुक्त मोर्चा के अंदर नहीं है, जो भाई भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ा है, चाहे ओला उबर हो, चाहे कोई भी, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदर्शन में भाग लें। दिल्ली सरकार ने हमारे को बर्बाद कर दिया है। हमारी जो बिजनेस है उसको डंप करने का पूरा प्लान बना लिया है। अभी दिल्ली के अंदर गाड़ियां अक्टूबर से बंद करने का इन्होंने ऐलान किया है। पॉल्यूशन के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए की गड़बड़ इन्होंने पहले की है। ट्रायल बेस पे ग्रीन टैक्स लेके आए थे और हमने इनको लगातार बीच में बार बार कहते रहे हैं, लगातार हमने लेटर और लगातार बार बार हमने सरकार को सूचित किया है कि आप ग्रीन टैक्स को बंद करिए। सरकार की तरफ से जवाब होता है कि हम दिल्ली में पॉल्यूशन मुक्त बना रहे हैं, दिल्ली के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम दिल्ली को स्मार्ट दिल्ली बना रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी और केंद्र सरकार की नीयत और नियति में बड़ा फर्क है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनकी सोच उद्योग जगत में निराशा पैदा करता है। हम लोग छोटे उद्यमी हैं और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देश की रीढ़ की हड्डी होती है। हम लोग कई बार समझाते हैं, कई बार बताते हैं। हमारे जो लोग हैं, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे जो बहुत ही नीचे स्तर के लोग आकर के बिजनेस करने लगे हुए हैं, वो बैंक से पैसे लेते हैं, आस पड़ोस से पैसे लेकर के ट्रक लेते हैं या टैक्सी लेते हैं। कोई भी उद्योग करते हैं उसमें गवर्नमेंट को लगातार टैक्स जाता है। 28% का जीएसटी देने के बाद हम जब गाड़ी खरीदते हैं 20 लाख रुपए की गाड़ी, तो करीब 5.5-6 लाख रुपए जीएसटी हम लोग सरकार को देते हैं। लेकिन सरकार को हमारी कोई फिक्र नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता ये धंधा बंद हो, धंधा चले ना चले। हमने पीछे गडकरी साहब का घेराव किया था और केजरीवाल जी का भी, भारद्वाज जी, हमने घेराव किया था और हमने उनको हमारी शिकायतें लिखत में दी थी और उन्होंने कमेटी भी बनाई थी। लेकिन उन सवालों का जवाब देने की बजाय वो नई समस्याएं हमारे साथ पैदा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने लाइन के लिए, जो गाड़ियां लाइन में चलती हैं, बसों को, ट्रकों को, टैक्सी का, टेम्पो को, सबको बोला गया कि आप लाइन में चलिए। लाइन में कैसे चलेंगे? हमारे को तो 2-4-5 घंटे मिलते हैं दिल्ली के अंदर चलने के लिए। ट्रक वालों को नो एंट्री होती है, सुबह 7 से 11 नो एंट्री होती है, रात को 5 से 11 नो एंट्री होती है। तो हमारे को तो 5-6 घंटे मिलते हैं, उसमें लाइन में ही चलते रहो। ऑनलाइन चलान आ जाते हैं, डबल चलान आते हैं। अभी हम मुद्दे पे आ रहे हैं कि सरकार ने दिल्ली के अंदर अभी जो नया किया है, दिल्ली के अंदर बड़ी गाड़ियां एंट्री नहीं होंगी। अगर दिल्ली के अंदर बड़ी गाड़ी एंट्री नहीं होंगी तो देश कैसे चलेगा? कैसे ट्रांसपोर्ट उद्योग चलेगा? कैसे व्यापारी चलेंगे? कैसे छोटे छोटे जिन्होंने बिजनेस कर रखे हैं वो कैसे अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री मालिक है, वो अपना मटेरियल कैसे भेजेगा? भारद्वाज जी बताओ। बड़ी मुश्किल का समय है हमारे पास। हम सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं आपके वीडियो मीडिया के माध्यम से भी, कि सरकार हमारी बात को समझे। वो ये समझे कि ट्रांसपोर्ट उद्योग, जो आदमी बिजनेस करता है, जो चाहे ट्रांसपोर्ट रहे या जो भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो लोगों को रोजगार देता है। एक बंदा 5-6 लोगों को तो डायरेक्ट रोजगार देता है। इसके बाद जो रोड पर हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं या पेंचर वाले हैं या आपके पेट्रोल पंप हैं, या सारी चीजें हमसे ही तो चलती हैं। तो ये सरकार की जो नीयत और नियति है, इस पे हम खड़ा सवाल उठा रहे हैं और इनको हम कह रहे हैं कि आप इस तरह की नीति ना लेके आओ। आप मोटर व्हीकल एक्ट जो हमने बताया था कि इनको वापस लीजिए। आप
कुछ राज्य में वापस हुआ, महाराष्ट्र में वापस हुआ, आपका यूपी में वापस हुआ, आपका गुजरात में वापस हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट वापस नहीं लिया, जिस वजह से नो एंट्री का 40,000 रुपए का चालान है। अगर गाड़ी गलती से नो एंट्री में चली जाए तो 40,000 रुपए का चालान है। और उसके बाद तो जो चालान है, आपके सीट बेल्ट का चालान है और आपका कोई और स्पीड का चालान है, उनका अमाउंट इतना ज्यादा है कि गाड़ी चल ही नहीं पाती है। लोगों के परमिट बने नहीं है, परमिट बनवाने के पैसे नहीं है, इंश्योरेंस बनवाने के पैसे नहीं है। इंश्योरेंस के अंदर थर्ड पार्टी का जो घोटाला है, उसमें भारद्वाज जी हमने पिछले प्रदर्शन में भी बताया था कि थर्ड पार्टी का जो अमाउंट है, आपकी टैक्सी के ऊपर भी लग रहा होगा, थर्ड पार्टी का अमाउंट इतना ज्यादा है कि गाड़ी मालिक इंश्योरेंस नहीं बनवा पाता। वो अपने बच्चों का पेट काट के, अपने बच्चों की ड्रेस ना ला करके, अपने और काम ना करके वो इंश्योरेंस बनवाता है, क्योंकि अगर कोई कल घटना हो जाएगी तो उसमें फिर बड़ा केस लग जाता है। इतनी सारी समस्याओं को झेलने के बाद अब ये नई समस्या आ गई कि दिल्ली में गाड़ी नहीं आ सकती। अगर दिल्ली में गाड़ी नहीं आएगी तो दिल्ली के अंदर जो व्यापार है, हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हम जो दिल्ली के अंदर काम करते हैं, क्या हमारी गाड़ी चल पाएंगी? हम लोग कैसे काम कर पाएंगे भारद्वाज जी? हाँ जी एहतराम जी, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली नहीं आएंगी तो आप कैसे काम करोगे दिल्ली में रह के? कैसे रहेंगे दिल्ली में? जब हम रहते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ हमारी यहाँ से चलती हैं, फिर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या दूसरी जगह हमारा घर भी वहीं ले जाए? इस वीडियो को जितने भी साथी देख रहे हैं सबको नमस्कार। आपके राइट साइड में एक शेयर का बटन दिखाई दे रहा होगा, सारे साथी 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। भाई ने बताया, कौशिक जी ने, कि अभी हम कुछ दिन पहले अपनी समस्या लेके गए थे गडकरी साहब के पास, लेकिन उन्होंने उस पर समाधान नहीं किया, दूसरी समस्या हमारे ऊपर डाल दी ताकि हम पिछला दर्द भूल जाए और नए को हम गाने लगे। ये सरकार की वही, जैसे अंग्रेज करते थे ना, वही यही हमारे ऊपर थोप देते हैं जबरदस्ती। उनको ये नहीं पता कि इस नियम कानून को बनाने से या लागू करने से व्यापार मंडल पर कितना असर पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ट्रांसपोर्टर ही नहीं, जितने भी ये मार्केट्स है, सदर बाजार है, जितने भी मार्केट है, उनके जो व्यापार मंडल के आपकी एसोसिएशन है, उनको भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उनके काम पे भी फर्क पड़ेगा। जब हमारी पूर्ति नहीं होगी, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, तो आपके यहाँ तक कैसे माल पहुंचेगा? ये मत समझना कि डायरेक्ट आपका ट्रेनों में लद के आ जाएगा या रिक्शा में आ जाएगा। रिक्शा भी हमारा ड्राइवर ही चलाता है, वो भी एक ड्राइवर ही है। व्यापार मंडल को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए। और कौशिक जी ने बताया कि बहुत जल्दी हम केजरीवाल निवास का, मुख्यमंत्री जी निवास का अगर घेराव करना चाहते हैं, उसमें हमारी टैक्सी एसोसिएशन पूरी दिल्ली एनसीआर की हमारी समर्थन में है, हम समर्थन देते हैं। और हमारी जितनी भी एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में जितनी भी एसोसिएशन है, मैं सबको कहना चाहूँगा, मैं उनको बताऊंगा भी कि इस तरह से प्रदर्शन है और वो भी समर्थन देंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब यूनियन, सब संस्थाएं एक है टैक्सी की, और साथ मिलके हमें ये काम करना होगा। चाहे इसमें बैटरी रिक्शा हो, ऑटो टैक्सी हो, फटफट टेम्पो सेवा हो, ये ग्रामीण सेवा, स्कूल ट्रांसपोर्ट हो, आपकी ओला उबर हो, स्विगी जोमेटो हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, सबको साथ मिलके ये आवाज उठानी होगी। 42 रुपए से सीएनजी लेके चले थे, आज सीएनजी का दाम 76 रुपए। शर्म आनी चाहिए। आप फ्री बांटते हो, अनाज फ्री है जी, आपके लिए दारू फ्री है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो दारू फ्री है, आप इसका देख रहे होंगे रोड पे, दिन में 11 बजे लोग दारू पी के घूम रहे हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 80 रुपए की आती है और बियर की बोतल 60 रुपए की आती है। तो आपका बच्चा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आएगा या बियर की बोतल लेके आएगा जी? तो क्या देश को बर्बाद करने में ये नीति बराबर लागू नहीं हो रही है? बर्बाद करने का प्लान नहीं है क्या सरकार का? ये जो रेड लाइटों पे बच्चे भीख मांगते हैं, इनको दूध फ्री दे दो। हाँ। इनको शिक्षा दे दो, इनको दे दो कुछ फ्री। ये भी बियर दारू पी रहे हैं, इनको नहीं देगी सरकार। हाँ, इनको नहीं देगी सरकार। अगर काम करना चाहे अच्छे काम करो। विस्की फ्री दे दिया आपने, लाइट फ्री दे दिया
आपने बस फ्री दे दिया। फ्री का कोई हल नहीं है, फ्री से देश नहीं चलता। श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। केजरीवाल जी के पास भी वीडियो जाने चाहिए। हम केजरीवाल जी से भी कहते हैं कि सर ये जो दिल्ली में आप जहर बांट रहे हो, जो दिल्ली में जहर बांटा जा रहा है आप उसको बंद करिए, क्योंकि दिल्ली एक अच्छा राज्य है, छोटा राज्य है, देश की राजधानी है दिल्ली। आप इसको खराब मत करिए और ये नए नए कानून मत थोपिए हमारे ऊपर। करो भाई, शेयर करो वीडियो हाँ। को ज्यादा से ज्यादा सारे भाई, ताकि ये आज शाम तक ही केजरीवाल जी के पास पहुंच जाए। आपको राइट साइड में एक बटन दिखाई दे रहा होगा, शेयर कर दो, 10 ग्रुपों में शेयर कर दो भाई फटाफट सारे भाई। कितने भाई लाइव है जी? 500 आदमी लाइव है जी। आप इसको फटाफट शेयर कर दो। 1 मिनट में 5000 हो जाएंगे अगर 10 भी करोगे तो सारे भाई। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।